आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन अमरनाथ गुफा की। ये सिर्फ पौराणिक कथाओं का केंद्र नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी साझा विरासत और कमाल की सामाजिक सांस्कृतिक एकता की एक जीती जागती कहानी भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी के पन्नों को पलटते हैं। अब क्या कभी किसी ने सोचा है कि अमरता का एक प्राचीन हिंदू रहस्य 19वीं सदी के एक मुस्लिम चरवाहे की कहानी से कैसे जुड़ सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज की ये हमारी यात्रा देवताओं के लोक से शुरू होकर साझी इंसानी विरासत की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल पर खत्म होगी। खंड 1, अमरता का रहस्य। अब इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उन पौराणिक मान्यताओं को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। तो कहानी कुछ यूं है कि जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उनकी मृत्यु क्यों होती है, जबकि शिव जी खुद अमर हैं, तो शिव जी ने उन्हें अमर कथा सुनाने का फैसला किया। लेकिन ये कोई आम बात तो थी नहीं। इस अमरता के रहस्य को सबसे छुपा कर रखना था। इसलिए हिमालय की इस लंबी यात्रा में भगवान शिव ने अपनी हर प्रिय चीज को पीछे छोड़ दिया। पहलगाम में उन्होंने नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपने सिर से चंद्रमा को, शेषनाग में गले के सांप को, महागुणास पर्वत पर अपने पुत्र गणेश जी को और पंचतरणी में आते आते पंच तत्वों तक को त्याग दिया। मकसद सिर्फ एक था, कोई भी दूसरा प्राणी इस अमर कथा को न सुन सके। खैर, इतनी सावधानियों के बाद भी एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी। शिव जी ने गुफा के आसपास के सभी जीवों को भस्म करने के लिए अग्नि भी जलाई थी, लेकिन जिस मृगछाला पर वो बैठे थे उसके ठीक नीचे एक अंडा बच गया था। उसी अंडे से 2 कबूतर निकले और उन्होंने अनजाने में ही सही वो अमर कथा सुन ली, और बस वो भी अमर हो गए। आज भी उस भयानक ठंड और ऊंचाई पर कई लोगों का मानना है कि उन्हें उन अमर कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। सच में ये कहानी इस पूरी जगह को एक अलग ही जादुई एहसास देती है। खंड 2, एक चरवाहे की सुनहरी खोज। अब ये 3888 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र गुफा हमारे आधुनिक दौर में वापस लोगों की नजरों में कैसे आई, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया इस गुफा के बारे में जानती ही नहीं थी। 11वीं सदी के ग्रंथ राजतरंगिणी से लेकर 1663 में फ्रांसीसी डॉक्टर फ्रांसुआ बर्निए के लेखों तक में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन सच कहें तो वक्त के साथ ये जगह आम लोगों की यादों से लगभग धुंधली हो चुकी थी। फिर आया साल 1850, जब इसकी एक बार फिर से खोज हुई, और वो भी बड़े ही अनोखे तरीके से। तमाम शोध और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस गुफा की असल में फिर से खोज एक स्थानीय पसमानदा गुज्जर चरवाहे ने की थी। उनका नाम था बूटा मलिक। सोचिए, वो बस इन ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों पर अपने जानवरों को चरा रहे थे, और अचानक इतिहास ने उन्हें एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। स्थानीय लोक कथाओं की माने तो हुआ कुछ यूं था कि पहाड़ों पर बूटा मलिक को एक रहस्यमयी साधु मिले। उन साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक थैली दी। जब वे घर पहुंचे और उन्होंने वो थैली खोली तो उनके होश उड़ गए। वो कोयला पूरी तरह से सोने में बदल चुका था। ये देखकर वो साधु को शुक्रिया कहने के लिए वापस उसी जगह भागे, लेकिन वहां पहुंचने पर साधु तो नहीं मिले, बल्कि उनकी जगह बर्फ का वो विशाल प्राकृतिक शिवलिंग और वो पवित्र गुफा दिखी। बस यहीं से इतिहास और आस्था दोनों ने एक नया मोड़ ले लिया। खंड 3, बर्फ के शिवलिंग तक पहुंचना। अब समझते हैं कि एक चरवाहे के इस जादुई अनुभव के बाद ये जगह आज के इस विशाल तीर्थ स्थल में कैसे तब्दील हो गई। 40 से 45 दिनों की ये बेहद कठिन यात्रा कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक पूरा स्थानीय सिस्टम काम करता है। कश्मीरी समुदाय के स्थानीय लोग, जिनमें पोनी वाले, सामान उठाने वाले पिट्ठू वाले और पालकी ले जाने वाले दांडी वाले शामिल हैं, ये सब इस यात्रा की जीवन रेखा हैं। वो इन मुश्किल और खड़ी चढ़ाइयों पर यात्रियों और उनके सामान को सुरक्षित ऊपर तक ले जाते हैं। यह महज एक सफर नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच एक बहुत ही गहरे भरोसे की कहानी है। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अकेले 2024 की ही बात करें तो 5,12,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा न सिर्फ लोगों की गहरी आस्था को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि इस यात्रा का आयोजन कितने बड़े और भव्य स्तर पर किया जाता है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
शोधकर्ताओं ने इस बात को बड़ी बेबाकी से रखा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से हिमालय के नाजुक पर्यावरण पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। कचरा प्रबंधन और पर्यावरण को बचाना आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और हाँ, क्षेत्र के पुराने भू राजनीतिक हालात की वजह से यात्रा की सुरक्षा के लिए बहुत ही कड़े और जटिल इंतजाम भी करने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये आस्था और प्रशासन के बीच एक बेहद नाजुक संतुलन बनाने का काम है। खंड 4 ऐतिहासिक मुस्लिम श्राइन संरक्षक। अब इन सब चुनौतियों से थोड़ा हटकर चलिए वापस इंसानी पहलू की तरफ चलते हैं, जहां एक बहुत ही बेमिसाल कहानी हमारा इंतजार कर रही है। ये पूरी कहानी वापस बूटा मलिक जी से ही जुड़ती है। उनके वंशज आज भी बटकोट नाम के एक गांव में रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव का नाम खुद बूटा मलिक के सम्मान में रखा गया था। तो ये सिर्फ एक आम गांव नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम परिवार और एक बेहद पवित्र हिंदू स्थल के बीच के गहरे और ऐतिहासिक रिश्ते का एक जीता जागता सबूत है। मलिक परिवार की परंपराएं आपसी सम्मान की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। दशकों से ये परिवार इस पवित्र गुफा का संरक्षक रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से उन्हें मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे का 1/3 हिस्सा मिलता था? वे पवित्र छड़ी मुबारक अनुष्ठान में भी शामिल होते थे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस हिंदू पवित्र स्थल के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए मलिक परिवार आज भी पवित्र श्रावण महीने के दौरान मांस बिल्कुल नहीं खाता है ना ये सांस्कृतिक सद्भाव की एक शानदार मिसाल। हालांकि समय के साथ चीजें बदलती है। साल 2000 में व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इसका सारा प्रशासनिक कामकाज अपने हाथ में ले लिया। तो भले ही मलिक परिवार अब सीधे तौर पर प्रशासन में शामिल नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें स्रोत बताते हैं, इस पवित्र जगह के साथ उनका वो पुराना आध्यात्मिक और भावनात्मक रिश्ता आज भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। खंड 5 सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना। और इसी के साथ हम अपने आज के इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। जरा स्थानीय कार्यकर्ताओं की इस बात पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों और हिंदुओं के पूर्वज एक ही हैं और उनकी जड़ें, उनका डीएनए बिल्कुल एक है। ये बात अपने आप में कितनी गहरी है। जब हम इसे इस नजरिए से देखते हैं तो ये कितना सही और काव्यात्मक लगता है कि एक मुस्लिम चरवाहे ने अपने हिंदू भाइयों के लिए भगवान शिव की इस पवित्र गुफा को दुनिया के सामने रखा। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये तो इस जमीन की साझी विरासत की एक खूबसूरत दास्तान है। तो आखिर में बात ये निकल कर आती है कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये असल में एकता का एक बहुत बड़ा सेतु है। ये अलग अलग समुदायों को एक साथ लाता है, उनके बीच एक गहरा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता बढ़ती है। सबसे खास बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया अनजाने में ही समाज की कई पुरानी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से तोड़ देती है। सच में ये साझा कश्मीरी विरासत का एक बहुत ही शानदार जश्न है। आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हिमालय की इन खतरनाक और सर्द ऊंचाइयों पर जो कमाल का धार्मिक सद्भाव देखने को मिलता है, क्या वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन सकता है? जरा सोचिए, क्या इस तरह के साझा पवित्र स्थान हमारी आज की इस बटी हुई दुनिया में शांति और एकता का एक असली खाका पेश कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। हमारे साथ इस शानदार सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसे ही नए नए सवाल पूछते रहिए।